चांदनी कुमारी। और हम निवेदन करेंगे कब उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आज मोनू के नाम से उनके पापा मम्मी को जाना जाने लगा। और आपके परिश्रम, आपके मेहनत, आपने जो इतने बच्चों, ये हो सकता है कि रिजल्ट तो होता ही होगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, ऐसा समाचार हम लोग को सुनने को नहीं मिलता। पिछले वर्ष 2 साल पहले ये मोनू कुमार के द्वारा मोनू कुमार का जो रिजल्ट आया, ये हम लोग फेसबुक के माध्यम से और जब सुनने ये समाचारों के माध्यम से सुनने को मिला कि स्टेट से ये टॉप बहुत अच्छा लगा। और आज जब ये जान परिचय दीजिए शॉर्ट में। मेरा नाम चेतन कुमार गुप्ता हुआ, मार्गदर्शन क्लास के डायरेक्टर है। नरहैया बाजार में ये क्लास है और यहाँ पर उपस्थित जिला परिषद, माननीय मंत्री और जितने भी अभिभावक हैं यहाँ पे, सबको मेरा सादर आमंत्रित है। और इस मार्गदर्शन क्लास के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे इंटर की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी साइंस में, जिसने मेरे द्वारा ये संचालन किया गया। और इस छोटे से गांव में गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, जो लड़की को बाहर नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, उस काम को लाने के लिए यहाँ पे इस मार्गदर्शन का टीम लाया है। और सभी बच्चे को यहाँ पे अच्छा से शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे मार्गदर्शन क्लास में लगातार दूसरी बार बिहार इतने फूले समा रहा हूँ जो आपने बिहार टॉपर दिया, आपने स्टेट टॉपर दिया, आपने जिला टॉपर दिया। मैं शर्मिंदित हूँ और अपने आप को कोसता हूँ कि अन्य कोचिंग संस्थानों के जैसे आपको भी व्यवसाय के दृष्टिकोण से देख रहा था। मैं अपनी अंतर बात में आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से चेतन सर हमको आप माफ करिएगा, चूंकि मन में भी किया गया पाप, मन में भी उपजा हुआ भ्रम, आदमी को पाप का सजा भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं चेतन सर से माफी मांगता हूं कि आपने ईमानदारी पूर्वक नरहैया के शहर जमीन पर इतनी ईमानदारी के साथ बच्चों को शिक्षा दीक्षा का काम देने का काम किया और स्टेट टॉपर बना करके, जिला टॉपर बना करके नरहैया की शहर जमीन को आपने ऊंचा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके ऋणी हैं। और मेरे द्वारा दिल नवाज जो 359 नंबर से इंटरमीडिएट विज्ञान साइंस अब हम अपने उनका भी सम्मान चेतन सर, अपने पीछे जो आपके छोटे बच्चे हैं जो कल वो भी मैट्रिक की परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे, आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय हमारे विद्वान शिक्षक भाई दिनेश कुमार शाह जी का, जो आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमको बुला के 2 मिनट का मौका दिया, इसलिए आपको हम पहले धन्यवाद देते हैं। मित्रों, आज मार्गदर्शन क्लासेज नरहैया की मैं 10th से ही चेतन सर के पास आया और वहाँ पे चेतन सर ने मुझे देखा कि तू बोला कि पढ़ने में अच्छा है, थोड़ा मेहनत करेगा तो टॉप 10 में आ जाएगा। हमको लगा नहीं था कि बिहार में हम टॉप 10 में भी कभी आ सकते हैं, लेकिन चेतन सर क्लास 10th में जब हम आए तभी से हौसला बुलंद करते गए, कभी भी नेगेटिव नहीं बताए, मतलब हर हमेशा बोले कि पॉजिटिव रहो, अच्छा करते रहो। और बीच में हम थोड़ा लाइन से भटक भी गए थे क्लास 10th में, लेकिन संजय सर और चेतन सर और मेरे परिवारजन और मेरे मामा सर समझाए कि नहीं अच्छा करते रहो, बीच में कभी कताल होता है। फिर 10th में सबका मेहनत और सबका सपोर्ट से 10वीं में 9वां रैंक आया था। फिर आगे बढ़ते गए, लेकिन फिर से गड्ढा या खाई बोल सकते वो आ गया, फिर वही जमीन पे आ गए थे। फिर लेकिन चेतन सर और भी सर सब सपोर्ट करते गए कि नहीं करते रहो, आगे कोई बात नहीं, होता है ऐसा, सभी के साथ होता है। तो हम करते गए। 11th में चेतन सर
केमिस्ट्री बोले कि थोड़ा अच्छा से पढ़ो, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए तो मेरा अच्छा नहीं बन पाया। तो लास्ट में लेकिन केमिस्ट्री भी मेरा अच्छा हो गया। समय समय पर सर एक्स्ट्रा टाइम देते थे, कुछ अच्छा मोटिवेशनल बात हो वो भी बताते थे और बोलते थे कि पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक फिटनेस पे भी ध्यान दो, कभी कभार खेलो कूदो भी, ध्यान भी करो, योगा भी करो, ये सब पर भी ध्यान दो, ताकि जो बाहरी की दुनिया की बातचीत हो उससे तुम्हारा ध्यान भटके नहीं। आगे ऐसे चलते गया। आप क्लास 12th में मेरा मैथ अच्छा था पहले से। चेतन से बोले कि ठीक है मैथ पे थोड़ा कम ध्यान दो और केमिस्ट्री थोड़ा वीक था उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसी पे ध्यान देते गए। जो वीक था उस पर अच्छा टाइम देते थे। फिर नोट से पढ़ते गए, NCERT बुक पढ़ते गए। फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज बहुत ही फायदा कारक हुआ। जितना देर टेस्ट में समय लगाते थे यहाँ पे लिखने में, उतना ही समय सेम टू सेम एग्जामिनेशन हॉल में भी लगा। जैसे यहाँ पे 2 घंटा 15-20 मिनट में हो जाता था, वहाँ पर भी 2.5 घंटा के अंदर लमसम हो ही जाता था। वही एक्सपीरियंसेस टेस्ट वाला बेसिस थी और वहाँ पर भी घबराए नहीं, लिखते गए। और रिजल्ट जिस दिन आया तो सभी को अच्छा लगा कि 463, हमको भी अच्छा लगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ते हैं तो ठीक पढ़िए और सर के बातों पे पूरा विश्वास करिए। सर भी बेवजह आपको नहीं डांटते होंगे, आपकी भलाई के लिए ही डांटते हैं। इसलिए आप सर की बातों पर भरोसा कीजिए। ये मत सोचिए कि सर एग्जाम नहीं दे रहे या फिर नहीं जानते। आप ये सोचिए कि आप जिस रास्ता से गुजर रहे हैं उस रास्ता से उस सर गुजर चुके हैं और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को वो गाइड कर चुके हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को अहम मत समझिए, अपने आप को थोड़ा नीचे रखिए और सर को बातों को मानिए, अपने गार्जियन की बातों को मानिए, क्योंकि वे आपसे उम्र में तो बड़े ही है ही, प्लस जिंदगी के सीख में भी बहुत बड़े हैं। वे आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। भले ही आपके माता पिता अपने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई में वो बहुत आगे है। वे आपको संस्कार, उसको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा कि किसी सिलेबस को अगर उसको पढ़ना है, अगर यहाँ पे क्लास में बना रहेगा चेतन सर के पास, तो चेतन सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ संजय सर इंग्लिश पढ़ाते थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा संजय सर से इंग्लिश पढ़ के कि यहाँ पे संजय सर बेसिक पहले ही पढ़ा दिए थे हम लोग को। उसके बाद संजय सर कुछ BPSC में लग गए तो यहाँ नहीं आ पाए। हम लोग लास्ट तक संजय सर का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद हम लोग सोचे कि अब नहीं हो पाएगा, अब खुद से करना होगा। तो मैंने खुद से लगातार इंग्लिश के को रीडिंग किया और उसको समझा और अच्छी तरीके से पूरे सिलेबस को कवर कर एग्जाम से एक दिन पहले मैंने इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर किया और उसके बाद एग्जाम देने गया। जैसे नहीं, हर प्रोग्राम में दिनेश सर रैंक पकड़ने में आगे रहते हैं। कंपटीशन का जाए आप भी रैंक में बराबर में, उसमें नहीं कहा जाए। और बहुत गौरव की बात है कि बच्चे को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बात और बोल देता, आने वाला भविष्य में चेतन सर और दिनेश सर को भी आग्रह करूंगा कि जब आप लोग इतना मेहनत किए भी हैं तो एक चीज इस गांव को जरूर दीजिए लगन से। क्या दीजिएगा? तोहफा BPS IAS की किसी को उपाधि ऐसा दिलाए कि इस गांव का नाम और रोशन हो जाए, उसके साथ आपका लोगों का भी नाम है कि नहीं। इसीलिए कहा कभी कभी ट्रेलर हर जगह कमेंट्री में देखा जाता है कि बड़े बड़े राजनीतिक होल्डर जब बहस होती है पद आने के बाद तो कहते हैं अफसरों को कि देखो, अफसर कहते हैं नेता को देखो हम नेता बन सकते हैं, तुम नेता बन अफसर नहीं बन सकते हो। इसीलिए शिक्षा एक ऐसी चीज है, राजनीति कोई भी कर लेगा नहीं, मगर राजनीति करने वाला अफसर नहीं बन सकता है।